नहीं खाऊंगा। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज यूपी कांस्टेबल में सबसे धाकड़ और सबसे अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ, वो है आपके लिए आयु में 3 साल की छूट। भर्ती ना आना हमारी गलती नहीं, यूआर के जो बच्चे ओवर एज हुए हैं, SC ST OBC और उनके लिए छूट है, आरक्षण है। लेकिन यूआर के कहाँ जाएंगे, EWS के कहाँ जाएंगे? कहीं और से आए हैं, दूसरे ग्रह के हैं, परग्रही हैं, इसी देश के हैं, इसी देश में रहते हुए, इसी राज्य में रहते हुए उन्होंने वोट दिया है, तो उनका हक बनता है कि उनको रोजगार में रियायत दी जाए। जब कोई बड़ी भर्ती आती है तो हज़ार, देखो C19 आया, C19 के बाद यूपी कांस्टेबल की इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है इस टाइप की, तो इसलिए ये समय रहते मांगा जाए अपना हक, ज़्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ कम से कम 3 साल की छूट दी जाए, क्योंकि 2018 के बाद से वैकेंसी आई हैं, ऐसा नहीं है भर्तियाँ नहीं आई हैं। 9534 भर्ती आई थी, कैसी रही, कितनी रही, मैं तो अभी भी इसको स्कैम ही मानता हूँ। इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ नहीं माना है, मेरी नज़र में इससे ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि इसको जब जांच होनी चाहिए थी, जितने बच्चे पकड़े जाए वो नहीं हुई, तो ये बस स्कैम था, भर्ती हो गई, ठीक है, उत्तम है। अब देखो अधिसूचना, जब आप एक साथ मिलके कहेंगे, समझना, जब आप एक साथ मिलके ये कहेंगे कि हमको न्याय चाहिए भैया, वोट भी तो हमने दिया है। वोट किसने दिया? वोट किसने दिया? वोट किसने दिया? आपने। तो क्या जब वोट दे सकते हो तो न्याय नहीं ले सकते रोजगार के लिए? न्याय चाहिए रोजगार के लिए भैया। 3 साल की आयु में छूट दो। 2018 के बाद से ये वैकेंसी इतनी बड़ी नहीं आई है, वैकेंसियाँ आई हैं, अच्छी आई हैं, बट वैकेंसी इतनी बड़ी युवाओं के लिए, जो कहा जाए 18 से 23 साल की जो एज होती है, मैं बेसिकली 18 से 21 साल मानता हूँ, जो एज होती है उस एज के बच्चों के लिए ये सबसे अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। अब देखो खबर बुरी ये है कि कोई भी बड़ा चैनल इस बारे में बात नहीं करता। पता है क्यों? मैंने आपको बताया था, एक बार एक चैनल वाले हैं, उन्होंने ट्वीट चलाया था और शाम को 5 बजे कुछ नोटिस आ गया था, उसके बाद से उनकी हवा ख़राब है, बस वो कोर्स बेचने में लगे हैं। मैंने अंत देखा है, अंत मैंने एग्जामपुर का भी देखा है, अंत RWA का भी देखा जाएगा, क्योंकि जो अति कर लेता है उसका अंत हो ही जाता है। जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करता है, बच्चों के लिए नहीं लड़ता, उसका अंत हो ही जाता है। तो अपने लिए हमेशा खड़े रहो। ये जो कुछ आपके लिए कर रहे हैं बहुत कुछ सही नहीं है, मैं तो साफ बोल देता हूँ, समझ लो। मेरी एक बार नवीन से ही बात हुई थी, मैंने उससे दोबारा करी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना प्राउडी व्यक्ति है, उससे तो बात करना मतलब मूर्खों से बात करना है। क्योंकि उसने साफ साफ कहा था एक एग्ज़ाम के दौरान जब बात हुई थी कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम खाली कोर्स बेचना है। फिर मेरी उसके बाद बात नहीं हुई, मैंने व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल उससे वॉइस कॉल बात की थी, लेकिन मुझे लगा कि हाँ टीचर ऐसा नहीं हो सकता, जो बात करने में भी डर है, क्योंकि उसको राजनीतिक तौर पे अपनी ही बच्चों की जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अपने ही बच्चे, खुद भी यूआर से आता है वो, उसके ही वर्ग के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर अगर नहीं बोल सकता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। उसको टीचर या अध्यापक कहलाने के लायक मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोलना चाहिए। बट जो जैसा है उसके साथ वैसी ही समझ में आनी चाहिए चीज़ें। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अपनी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखो, अपना हक मांगने पर ध्यान दो। ज़्यादा किसी के पीछे पड़ जाओगे, वो नौकर समझेगा और लात मार देगा। मालिक बनना है तो उसके लिए संघर्ष होता है, और संघर्ष का रास्ता ही आपको सफलता दिलाता है। 3 साल की आयु में छूट चाहिए, एक साथ एक समय सबको रहना चाहिए, और सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि हमें ये चाहिए। जब सरकार ये कहती है आपको वोट करना चाहिए, तो हमको भी ये लगता है कि जो 18 से 21 C19 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, ये जितनी पहले देखिए 2018 में 48,000 के आसपास पोस्टर थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है यूपी में। तो मुझे लगता है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, समय रहते आयु में छूट मिल जाए, जिससे सारे बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके, जो लड़ सके वो जीत सके। समझ लो, आरंभ है प्रचंड है, ये लाइन तो आपने सुनी होगी दोस्तों। तो आरंभ करना है, प्रचंड होना है, ये सब कुछ आपके हाथ में। साथ रहो, मिलते रहो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।